एक बिहारी सौ बीमारी बन गया है। जहाँ जाओ वहाँ बिहारी भरे पड़े हैं। पढ़े लिखे लोग खुद को बिहारी कहने में शर्माते हैं। ऑन पेपर ये सारी चीजें दिखाई ही नहीं जाती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। बिहार का पैसा बिहार में ही रहना चाहिए। 1000 रुपए एक बोतल दारू और मुर्गा भात में बिक गई बा तो बिहार के बाहर लाते नु खइबा। बिहार का जो दृश्य दिखाया जाता है, बिहार वैसा था ही नहीं। बिहार को वैसा बना दिया गया है। होगा पहले एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन अब नहीं है। अब लोगों के नजरों में एक बिहारी 100 बीमारी बन गया है। कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं एक बिहारी को। बिहार नाम सुनते ही इनके दिमाग में गरीब, मजदूर, गंदे लोग जैसा ख्याल आते हैं। पढ़े लिखे लोग खुद को बिहारी कहने में शर्माते हैं। बिहार से बाहर ये लोग खुद को बिहारी ही नहीं कहते। इतना बदनाम हो गया हमारा बिहार कुछ गिने चुने लोगों की वजह से। सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है इनके पास। दूसरे राज्य के लोग क्या सोचते हैं बिहारियों के बारे में? जहाँ जाओ वहाँ बिहारी भरे पड़े हैं। क्या स्टूडेंट, क्या एम्प्लॉय, क्या मजदूर, सब मिल जाएंगे, जो कि सच भी है। बिहारियों को यह लोग अपने जैसा मानते ही नहीं। आए दिन कुछ न कुछ खबर आते रहता है जहां बिहार के लोग के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ऑन पेपर ये सारी चीजें दिखाई ही नहीं जाती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय या लेबर से पूछो उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है जब किसी लोकल से बहस हो जाए। तब जो सुनने को मिलता है वो किसी न्यूज या पेपर में नहीं मिलेगा आपको। जब बात बहुत बड़ी बन जाती है तब गिने चुने न्यूज वाले इसे कवर करते हैं। तब जाके इनको इनका वजूद याद आ जाता है। तब सारे बिहारी एक हो जाएंगे और आवाज उठाएंगे, एक बिहारी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बिहारी को तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। जहाँ एकता दिखाकर आवाज उठाने की जरूरत है वहाँ एकता दिखाएंगे नहीं, जातिवाद में बढ़ जाएंगे। 1000 रुपए एक बोतल दारू और मुर्गा भात में बिक जाइबा तो बिहार के बाहर लाते नु खइबा। आज सोचबन नेता लोग तोहनी ला आवाज उठाई चाहे विकास करी। अरे घंटा जो दारू का पैसा से तोहनी के खरीदल चाहता वो विकास करी। जे गलती कैला से कैला, लेकिन अब ना, हमनी के साथ जितना बुरा से बुरा होए के रहे हो गेल। बिहार मजदूर पैदा करे के मशीन नहीं खे। बिहार उ राज्य बा जहाँ महान महात्मा पुरुष जन्म ले बारन। अब बिहार उहे राज बन के दिखाई। हमनी के साथ जे कुछ भी होइल ओकर जिम्मेदार हमनी खुद बानी। केहू और आके ना सुधार दी बिहार के, हमनिये के सुधारे को ही बिहार के। भगवान भी आ जाइयन तबो ना सुधार सकतारन जब तक ले एक बिहारी बिहार के सुधारे के ना चाही। जब तक ले हमनी आवाज ना उठाएम बिहार नहीं खे सुधरे वाला, जातिवाद में ही पीस के रह जाई। अब हम बताओ तनी बिहार कैसे सुधरी। अब उन सब कारण को जानेंगे जिसके वजह से बिहार पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है। अब हम सब नौजवान सरकार से मांग करेंगे उन सारी चीजों का जिससे बिहार का विकास हो। सारी चीजें लूप में चलती है। अगर आप किसी एक चीज का समाधान करने चले तो आपको साथ ही साथ दूसरी चीजें भी सुधारनी होगी। इसीलिए मैं सिर्फ एक मेजर इशू पे बात करूंगा। अगर उसका समाधान कर दिया जाए तो बाकी सारी चीजें भी सुधरेंगी, और वो है बिहार का पैसा बिहार में ही रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना होगा। आज बिहार के अधिकतर छात्र बिहार से बाहर पढ़ने जा रहे हैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे इन छात्रों द्वारा बिहार से बाहर कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 10,000 करोड़, जो कि छोटी रकम नहीं है, बल्कि रकम इससे बड़े हो सकते हैं। यह एक रफ एस्टिमेटेड वैल्यू है। इससे यही पता लगता है बिहार के 10,000 करोड़ बिहार में खर्च ही नहीं हो रहा। और एक पार्टिकुलर सेक्टर के विकास के लिए यह रकम छोटी नहीं है। साल 2024 से 2025 में एजुकेशन सेक्टर को 44,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए, जिसमें से 70 से 75% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी देने में चले जाते हैं। बाकी 11 से 15,000 करोड़ और भी खर्चे में चले जाते हैं। उस हिसाब से 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। ऊपर से बिहार सरकार 4 लाख तक एजुकेशन लोन दे रहा बच्चों को हायर स्टडीज के लिए, जिसमें से मैक्सिमम पैसे बिहार के बाहर खर्च हो रहे हैं। अगर उन पैसों को भी मिलाकर इस्तेमाल किया जाए कॉलेजेस बनाने में बिहार के अंदर ही, और बच्चों को फ्री में या तो कम से कम पैसे चार्ज किया जाए स्टडीज के लिए, तो क्या दिक्कत है? बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा ना। इन सब का कारण यही है कि ना आपके पास अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ना प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ना बच्चों के IIT, मेडिकल, UPSC, SSC की तैयारी के लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और गिने चुने एक दो हैं भी तो वहाँ बच्चों के रहने के लिए अच्छे फ्लैट्स, PG या रूम अवेलेबल नहीं है। कबाड़ खाने में तो नहीं रहेंगे ना। इसका समाधान है आप ज्यादा से ज्यादा IIT, NIT, मेडिकल, लॉ जैसे कॉलेजेस बनाएं और ज्यादा से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बच्चों को IIT, मेडिकल, NIT, UPSC, SSC का तैयारी करा सके। और मेन बात, इन सारी चीजों को अलग अलग शहरों में खोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर से बच्चों को रहने खाने पीने की दिक्कत होगी और बच्चे बिहार से बाहर ही जाएंगे। इसीलिए बिहार सरकार एक प्लान लाए जिसमें वो एक एजुकेशन सिटी का निर्माण करे, जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, जिससे बिहार के बच्चे बिहार में ही रह के पढ़े और वो बिहार से बाहर जाने का सोचे भी नहीं, जब उनको सारी चीजें एक शहर के अंदर ही मिलेगी। जो कि मुश्किल लगता है
पर नामुमकिन भी नहीं है। इससे हमारे बिहार को बहुत फायदा होगा, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं और भी चीजों में। अब दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट। बिहार का तेज दिमाग बिहार के अलावा सबका विकास करा रहा, क्योंकि उसके बिहार में उसके लिए जगह है ही नहीं जहां वो अपने स्किल को दिखा सके। दिल्ली, कोटा जैसे शहरों के कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम बिहार के टीचर हैं। जब बिहार में एजुकेशन हब बन जाएगा तो उन टीचरों को नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली जैसे शहर बिहारी इंजीनियर्स और प्रोफेशनल के दम पर चल रहे हैं, लेकिन वही इंजीनियर्स जब अपने बिहार लौटना चाहे तो उनके लिए यहाँ कोई ना IT पार्क है, ना मल्टीनेशनल कंपनी है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, IT कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस ना के बराबर है। और इन सब का कारण है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जैसे एजुकेशन हब सिटी का प्लान था, बिहार सरकार को इंडस्ट्रियल और IT हब सिटीज का भी एक प्लान लाना चाहिए, जिससे बिहार का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बिहार के लोगों को दूसरे शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तीसरा मेजर इशू, किसान, फूड प्रोसेसिंग एंड फैक्ट्रीज। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारा जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन हमारे किसान आज भी गरीब है, क्योंकि वो अनाज या सब्जी उगाना तो जानते हैं, लेकिन उसे बेचना या उससे नई चीजें बनाना नहीं जानते। हम आलू उगाते हैं और दूसरे राज्य की कंपनी उसी आलू से चिप्स बनाकर हमें 10 गुना दाम में बेचती है। हम मखना उगाते हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग दूसरे लोग करके करोड़ों कमा रहे हैं। इसका समाधान यही है, गांव और ब्लॉक लेवल पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी होगी। सरकार को किसान को लोन और ट्रेनिंग देनी होगी। जब यह सब चीज बिहार में होगा तो बिहार के किसान को उनके फसलों का अच्छा दाम मिलेगा और गांव के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। उन्हें मजदूर बनकर दूसरे राज्य और शहर नहीं जाना पड़ेगा। यह तीनों चीजें, शिक्षा, रोजगार और कृषि, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बिहार में यह तीनों हो जाए तो बिहार का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता।